हेलो हेलो। यस सर। यस सर। तो अब क्या क्या आएगा उसमें? आंसर कितना आ रहा था? सर 3,50,500। 3,50,500 शायद नहीं आएगा, 3,60,000 आएगा। नहीं सर, ढाई। 2.5 लाख तो यही हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000 ये हो गया। 40 और 30, 70। 40 और 30 70। गुडविल रिटर्न ऑफ 10%, 10,000 80, 80 और 20 1 लाख, 1,10,000, 1,10,000 और 2.5 लाख, 3,60,000 आएगा। सीधा सीधी तो है जी। सर एक मिनट, ये जो लास्ट प्रीमियम है में डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर, ये भी ऐड होगा? हाँ, क्यों नहीं ऐड होगा? अरे तो सर ये नहीं मुस्कान, नहीं सुनो, पहले हम ये कह रहे हैं, फिर भी 500 कहाँ से आ गया तुम्हारा? 500 कहाँ से तुम लेके आ गई? 10,000 3,50,500 का कहाँ से 5। आया? सर 3.5 मतलब 5 क्वेश्चन तक का ऐड किए तो 3.5 लाख आया, और 10,000 का 5% ऐड किए तो 500 और। नहीं, तो वो 10,000 का 5 क्वेश्चन पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पे। आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज 5%, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट जो था वो 10% था। तो पूरा का पूरा प्रीमियम होगा ना। ये प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो जो प्रीमियम होगा वो पूरा प्रीमियम होगा, ओ 10,000। यस सर। क्लियर है? सबसे बन गया? तो भी सर 500 तो ऐड होगा ना? कहाँ 500 आ रहा है? कौन सा 500 आ रहा है तुम्हारा? तो वो लास्ट का 10,000 का 5%। 5% निकाल के बोल रही है। नहीं, तो सर क्यों वो क्यों ऐड नहीं होगा होगा? वो? नहीं, नहीं होगा। ये पूरा 10,000 ऐड होगा। दिस एंटायर अमाउंट ऑफ ₹10,000 विल बी एडेड। ये जो पूरा देख रही है ना आप, 10,000, ये पूरा Yes, sir. ऐड होगा। इसको 5% से कोई मतलब नहीं है। नथिंग टू डू विद दिस 5%। ये पूरा का पूरा 10,000 ऐड होगा उसमें। Yes, sir. क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Clear. चलो आगे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे से ही बना रहे हैं आप लोग? सर आंसर कितना है? 3,60,000 आया। 3,60,000। नहीं आया क्या 3,60,000? हाँ सर। अरे 40,000 रुपए जो है, 40,000 रुपए जो है वो तो सीधा सीधी कहाँ से आ गया? ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। एक ओल्ड मशीनरी जो 50,000 रुपए की थी, उसको 20,000 रुपए में बेचा गया। 30,000 रुपए का लॉस वहां पे हो गया। गुडविल कह रहा है जो 1 लाख रुपए का था उसमें से 10% को राइट ऑफ कर लिया गया। 10% को राइट ऑफ जब किया गया तो ये 10%, 1 लाख का 10% अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद अगर आप बढ़िएगा तो डिप्रिसिएशन कह रहा है 10% हैज बीन चार्ज्ड। depreciation 10% has been charged on assets costing rupees 2 लाख।
तो 2 लाख का 10% जब हम लोग निकालेंगे तो ये 20,000 यहाँ आ गया डिप्रिसिएशन। और फाइनली प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। उसका टोटल अमाउंट दे रहा था कितना, 10,000 रुपए। तो ये पूरा 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एज ऑन 31 मार्च 2013। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2013 रुपीज 6,50,000। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 35,500। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 1,80,000। आउट ऑफ दैट 10% has been written off during the year. Old machinery worth rupees 8,000 has been sold for rupees 6,500 during the year. उसके बाद कह रहा है 1,89,000 आ रहा है क्या? उसके बाद कह रहा है 1,35,000 have been transferred to general reserve fund. उसके बाद कह रहा है depreciation has been provided during the year on machinery and furniture at 20%, where total cost is 6,50,000. सर 8,89,000 आ रहा है क्या इसका? यस सर। यस सर, मेरा भी आ गया। 89 8,89,000। 89,000। 8,72,800 आ रहा है। फिर से बनाओ आराम आराम से, हड़बड़ा के मत बनाओ। 89 भी गलत है सर, 8,89,000। आठ लाख 89,000 सही है। मुस्कान बन गया, वेद बना। यस सर, वही आंसर आया 8,89,000। यस सर, यस सर। कैसे आया? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 6,50,000। इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 35,500 को माइनस करना है और बाकी सारे ठीक को है। ऐड गुडविल, हाँ गुडविल बाकी अपीयर्स सबको इन द ऐड बुक्स कर एट देना है। 1,80,000। आउट ऑफ दैट 10% हैज बीन रिटन ऑफ, यानी कि 18,000 ये हमारा ऐड होगा। ओल्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 8,000 हैव बीन सोल्ड फॉर रुपीज 6,500। 1,500 का लॉस ऐड होगा। 1,500 ऐड हो जाएगा। 1,35,000 हैव बीन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी होगा 1,35,000 और 650 यानी कि 785। 785 इधर हो गया और 1,25,000 है सर। अच्छा सॉरी, हाँ 1,25,000 और 650 यानी कि 775। 775 और 18 793। 793 और 1,500 794 500। 794 500 माइनस 35,500। सर 94 650 नहीं ऐड सर, होगा। और फिर लास्ट वाला सर ऐड करेंगे ना 1,30,000। उसके बाद लास्ट में depreciation has been provided during the year on machinery and furniture at
20% whose total cost is rupees 6,50,000, तो 6,50,000 का 20% 1,30,000, ये भी ऐड होगा। यस सर। यस सर। यानी कि सब ऐड होगा, 2 नंबर माइनस होगा, केवल 2 नंबर माइनस होगा, बाकी सब ऐड होगा। समझ गया? मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो सर। नो सर। चलो illustration number 12 बनाओ। X Limited earned a profit of 2,50,000 during the year 2012 after adjusting the following: depreciation for the year 2012 दिया हुआ 1,12,500, preliminary expenses written off ये भी दिया हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। आ गया सर। हाँ, एक मिनट तुम लोग सॉल्व करो, हमारे तुरंत। आशीष 42, 35, 75 आया है क्या? 42 नहीं, 4,21,75 आ रहा है मेरा। 4,23,575। कितना आया था तुम्हारा? 4,18,075। 4,23,575। हेलो, 4,21,070। 4,23,000। नो सर, 4,21,075 मेरा आ रहा है। सर और मेरा आ रहा है 4,23,575। क्यों डिफरेंस क्यों आ रहा है? 4,21,075। यस सर। 4,21,075। चलो देखते हैं। मुस्कान तुम्हारा कितना आया? आशीष कितना आया तुम्हारा? सर 4,21,075। तो यही होगा, विनीत का गलत है कहीं। जब कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च है 6,50,000, यही वाला क्वेश्चन। ये नहीं है सर, इसके बाद वाला। 12 नंबर। यस। ठीक है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन है प्रॉफिट डेप्रिसिएशन 2,50,000 तो जाएगा ही, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,12,500, प्राइमरी एक्सपेंसेस चला जाएगा 12,500, यानी कि 1,25, 3,75 हो गया। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ 3,75, 4 लाख, 4 लाख ये हो गया, 4 लाख ये हो गया,
17,500 4,17,500 4,17,500 कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुस्कान कितना आ रहा है तुम्हारा? सर 1 मिनट। दो 2,50,000 प्लस 1,12,500 प्लस प्राइमरी एक्सपेंसेस 12,500 375 गुडविल हो जाएगा 18,750 3,93,750 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 25,000 4,18,750 लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5,125 से माइनस करना पड़ेगा दो। अच्छा प्लस वाला आइटम करके कितना आ रहा है? 4,23,875 आ रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। सर 4 तो लाख लास्ट वाला 1250 नहीं होगा क्या सर? सर डिविडेंड रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड है वो इनकम वो प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा। 1250 4 प्लस 22,625 माइनस 1,500 ना। यस सर। 4,21,125 आ रहा है। लीजिए सबका आंसर गलत है। सर डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये दोनों ऐड होंगे। ये दोनों माइनस होगा। हाँ मतलब दोनों माइनस होगा ऐड होके। सर लास्ट में 075 4 लाख तो 1250 और 1550 तो 28 हो गया। तो 4,23,875 माइनस 28 तो 4,21,075 आ रहा है। 4 लाख कितना था? 23,875 यस माइनस 1,250 माइनस 1,550 4 लाख। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो पहले ऐड करेंगे ना। 4,21,125 आ रहा है सर। 4,21,125 तो पहले डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट को तो ऐड करेंगे फिर बाहर लिखेंगे ना। हाँ तो 1,250 और 1550 प्लस को ऐड करेंगे दोनों को। 1,550 ये ऐड किए तो 2,800 आया। यस हाँ सर। तो सर, तो 4,23,000 में 4,21,075 आ रहा है। यस सर। 4,23,875 माइनस 2,800। 2,800 4,21,075 एकदम सही आंसर है। वेरी गुड। यस सर। एक क्वेश्चन और बनाए क्या? एक क्वेश्चन और बना ही लो। दे दीजिए सर, हाँ दे दीजिए। टाइम है सर। एक क्वेश्चन बना लो ताकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए ये। लिखो तो। JS Limited had balance of 2,50,000. JS Limited had balance of 2,50,000 and rupees 5 lakhs in its profit and loss statement. In its profit and loss statement as on 31 March 2012 and 2013 respectively. Full stop. For the year 2013,
The following items were adjusted in profit and loss account. पहले आइटम सब लिख लेना पूरा. Depreciation on assets, उसके बाद है preliminary expenses, उसके बाद है discount on issue of debentures, उसके बाद है proposed dividend, उसके बाद है dividend received, उसके बाद है profit on sale of fixed assets, उसके बाद है loss on sale of investments, और लास्ट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अब अमाउंट लिखो 50,000, 10,000, 25,000, 1.5 लाख, 5,000, 15,000, 6250, और 1 लाख. क्वेश्चन है कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. Calculate funds from operation. बनेगा क्या? सर 8,21,250 है आंसर. 8,21,250. क्या किसी का बना क्या? इसमें प्रोसीड कैसे किए हो? सर सबसे पहले करंट ईयर का पीएल और प्रॉफिट और
प्रीवियस ईयर का माइनस किए हैं। कितना है? वेरी गुड। प्रॉफिट Minus- लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर 5 लाख माइनस प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस फॉर द प्रीवियस ईयर यानी कि 2.5 लाख। तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख Yes. कितना हो गया? 2.5 लाख हुआ। सर आंसर आ रहा है 5,81,250। चलो अब तो सबका डिफरेंट आ रहा है। तो Yes, sir. 2.5 लाख तो आ गया ना? 2.5 लाख आ गया। अब उसके Yes, sir, बाद 2.5 क्या ऐड लाख। करना है? डेप्रिसिएशन को ऐड Depreciation, करना है, प्रिलिमिनरी Yes, sir. एक्सपेंसेस को ऐड करना है, discount, डिस्काउंट को individual, ऐड करना है, loss and प्रपोज sale of investment. प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड करना है, प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड करना है क्योंकि हमने शेयर होल्डर्स को प्रपोज किया कि भाई इस बार जो मेरा प्रॉफिट्स होगा उसमें से हम लोग पे करेंगे। ठीक है, तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट जाएगा इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये प्लस होगा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी प्लस होगा। माइनस क्या क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये भी माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा। Yes, sir. 5,71,250 are. 5,71,250। 200। Yes. ठीक है। यस सर। वेद तुम्हारा कितना आ रहा था? सर वही हम ये डिविडेंड रिसीव माइनस नहीं किए थे तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सर। ठीक है। वेद तुम कैसे बना रहे थे कि तुम्हारा 8 लाख आ रहा था? सर वो प्रॉफिट माइनस नहीं किया था इसलिए। नहीं, प्रॉफिट तो माइनस होगा ही ना सर कि वो स्टेटमेंट हो गया। हाँ स्टेटमेंट। हाँ चल, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का मेरे ख्याल से? क्लियर Yes, टू sir. ऑल? यस सर। यस सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, तो ट्यूसडे के लिए तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। तैयार रहिएगा ट्यूसडे के लिए। चलो रिस्पॉन्ड टू योर रोल कॉल के लिए रिस्पॉन्ड करिएगा।